हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और उसका लेसन है 5 जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलकियां। इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक कर दीजिए। ये लेसन है इसका 5 जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियां। इसके अंदर 3 स्टोरी है। एक पहली है एक बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी है कुर्ग और तीसरी है टी फ्रॉम आसाम, आसाम से चाय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहली स्टोरी को। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। एक्टिविटी है डिस्कस इन क्लास, क्लास में चर्चा करनी है। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल, किस प्रकार की तस्वीरें ऑफ पीपल लोगों की एंड और ऑफ प्लेस स्थानों की कम टू योर माइंड आपके दिमाग में आती है। व्हेन जब यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किस प्रकार के स्थानों की और किस प्रकार के लोगों की कहानी तस्वीर आपके दिमाग में आती है। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कौन से हिस्से में हैव यू लिव्ड, तुम रहते हो, लिव्ड इन रहते हो, और विजिटेड या फिर तुम घूमने गए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ फेमस यानी जो प्रसिद्ध है उन टूरिस्ट के स्थानों का आप नाम बता सकते हो। यू मे नो, तुम जानते हो, दैट की अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा भी, अपार्ट का मतलब होता है अलावा, ब्रिटिश के अलावा द डच एंड द फ्रेंच, डच और जो फ्रेंच लोग थे, द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में किन लोगों ने भूमिका निभाई थी, पुर्तगालियों ने भी भूमिका निभाई थी फ्रेंच और डच लोगों के अलावा, ये कह रहे हैं। कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कौन से हिस्से में सो फ्रेंच दिखता है फ्रांसीसी एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, यानी भारत के कौन से हिस्से में फ्रेंच का और पुर्तगालियों का प्रभाव दिखता है। कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कौन से हिस्से में ग्रो उगती है टी और कॉफी, चाय और कॉफी उगती है, कौन से हिस्से में, आप बता सकते हो क्या। तो इसकी पहली स्टोरी है दोस्तों ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर वो लोग होते हैं जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, सेकते हैं, उनको कहते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट, यह एक छाया चित्र है ऑफ ए ट्रेडिशनल, परंपरागत गोवा विलेज, गोवा विलेज के बेकर्स का, वो जो स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट, जिनका अब भी महत्वपूर्ण स्थान है इन हिज सोसाइटी, अपने समाज के अंदर। आवर एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं, आर ऑफन हार्ड, उनको सुना जाता है, रेमिनिसिंग नॉस्टेजिकली, रेमिनिसिंग नॉस्टेजिकली का मतलब होता है भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक संबंध, यानी उन लोगों को उनके साथ भावनात्मक जो लगाव है उनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, यानी पुर्तगालियों के उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में उनको ऐसे सुना जाता है। द पोर्टुगीज, जो पुर्तगाली, एंड और देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, उनके ब्रेड के टुकड़ों का जो प्रसिद्ध, और पुर्तगाली जो लोग हैं ना उनके ब्रेड के फेमस टुकड़ों के बारे में और उनके भावनात्मक संबंध के बारे में हमारे जो पुराने लोग हैं ना उनको हम अक्सर सुनते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वेनिस्ड, दोज ईटर्स वो खाने वाले ऑफ लव्स, यानी जो ब्रेड के टुकड़े हैं ना वो खाने वाले लोग हैं, हैव वेनिस्ड वो गायब हो गए हैं, वेनिस्ड का मतलब गायब हो गया। बट किंतु द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले, उनको बनाने वाले अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। वी स्टिल हैव एमोंगस्ट अस, वो हम में से ही है। द मिक्सर, जो मैदा वगैरह मिक्स करते हैं ना उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो हम में से लोग हैं। द मोल्डर्स, जो आकार देते हैं, एंड और दोज हु बेक द लोव्स, और जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं और जो उनको आकार देते हैं और उनको मिक्स करते हैं वो लोग हम में से ही है। दोज एज ओल्ड, उन पुराने दिनों में, टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट,
यानी उन पुराने दिनों की भट्टियों का प्रभाव है वो अब भी है। द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों में आग, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अब तक भी बुझी नहीं है। द थड एंड जिंगल, थड का मतलब होता है थप थपाट की आवाज, जिंगल का मतलब जैसे रिंगिंग साउंड कहते हैं, झंझनाट उसको कहते हैं, थप थपाट की और रिंगिंग साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल, परंपरागत बेकर्स जो थे ना, उनके बम्बू की जो आवाज है ना थप थपाट की और उनके जो झंझनाट की आवाज अब भी सुनी जा सकती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल, उनके आने का संकेत, इन द मॉर्निंग, सुबह के अंदर, कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेस, कुछ स्थानों पर अब भी सुना जाता है, जा सकता है। मे बी, हो सकता है, द फादर इज नॉट ए लाइव, कि उनके जो पिता है वो जिंदा ना हो, बट किंतु द सन स्टिल कैरीज, लेकिन उनके जो पुत्र है ना वो अब भी ले जा रहे हैं ऑन द फैमिली प्रोफेशन, पारिवारिक इस व्यवसाय को, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी अब इस काम को आगे ले जा रहे हैं। दीज बेकर्स आर, ये बेकर्स एवन टूडे, आज भी, नाउन एज पेटर इन गोवा, गोवा के अंदर इनको एक पेटर के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान, द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, हमारे साथी हुआ करते थे, एंड और गाइड, और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्विस ए डे, यानी एक दिन में कम से कम वो 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार तब, व्हेन, जब ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में निकलते थे, ऑन इज सेलिंग राउंड, अपने इस बेचने के राउंड पर, एंड और देन अगेन, और दोबारा तब, व्हेन, जब ही रिटर्न, वापस मुड़ते थे, आफ्टर एम्प्टिंग, खाली करने के बाद, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी उस टोकरी को, क्योंकि जब आते थे ना तो उस समय तो वो भरी रहती थी, उसके अंदर सामान था, लेकिन वो बेचने के बाद फिर उसको खाली करके वापस आते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बम्बू, उनके बम्बू की जो थपथपाहट की और जो आवाज थी ना झंझनाट की, वो कसब, वो हमें जगा देती थी फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड और वी रैन टू मीट, हम मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे, एंड और ग्रीट हिम, और उनका स्वागत किया करते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, ऐसा कि हम लोग भागते क्यों थे उनसे, क्यों हम उनको इनका इतना उनका सत्कार करते थे, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह सिर्फ उस ब्रेड के टुकड़े के लिए था। नॉट एट ला, नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लव्स वर ब्रोट बाई सम पेस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर के जो नौकर थे ना, और उनको पास्किन को या बास्टिन को, उनको वो जो टुकड़े थे वो देते थे। वाट वी लॉन्गड, हमारी जो इच्छा थी, फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, बेंगल्स का मतलब ऐसे चूड़ियाँ होता है, ठीक है, तो चूड़ी इस तरह से गोल होती है ना, तो जो बेकर्स जो बनाते हैं ना वो गोल गोल होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वाट वी लॉन्गड फॉर वर दोज ब्रेड, यानी कि हमारी इच्छा उनके लिए थी क्या, विच, जो, वी चूज केयरफुली, जिसको हम बड़े ही ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी इसको बहुत ही जबरदस्त मीठा ब्रेड बनाया जाता था। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री, अब जो बेकर था ना वो अपनी संगीत भरी एंट्री लेता था, कहाँ पर, ऑन द सीन, उस दृश्य पर, विथ द झंग झंग, यानी झंग झंग का साउंड, वो इस तरह से उनके पास होता है ना वो लट्ठे से, उस पे वो रखा रहता है, इसमें लगी होती है वो कुछ, तो वो आवाज करती रहती है ना, तो उसको इसलिए साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, बम्बू स्टाफ जो अपने साथ में रखते थे ना, तो उसकी आवाज वो सुनते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ उनका था वो उसको सपोर्ट करता था, किसको, टोकरी को, ऑन हिज हेड, जो उसके सर पर रखी थी, एंड और द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ उनका जमीन पे, वो उस बम्बू पे था जो उसको धड़ाम से जमीन पे पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की औरतों का सत्कार किया करता था, विथ गुड मॉर्निंग कहकर,
एंड और देन प्लेस इज बास्केट, और फिर अपनी वो टोकरी को रख देता था ऑन द वर्टिकल बम्बू। वर्टिकल बम्बू जैसे वो सीधा सा ऐसे रहता ना खड़ा खड़ा, इस पे वो टोक रखता था, यहाँ पे इसके अंदर वो थी, तो इस तरह से वो रखता था। वी काइंड्स वुड बी पुश्ड, वी किड्स हम बच्चे लोगों को, वुड बी पुश्ड हमें ए साइड, हमें एक साइड में धकेल देते थे, एक साइड में धक्का देके हमें साइड कर देते थे। विथ ए माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी फटकार के, डांट फटकार के साथ। एंड और द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और उन नौकरों को जो ब्रेड के टुकड़े थे ना वो उनको दे दिया करते थे। बट किंतु वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे, यानी कि हमें साइड में कर देते थे, फिर भी हम क्या है कि पीछा नहीं छोड़ते, हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब, हम चढ़ जाते थे ए बेंच, एक बेंच पर, और या फिर द पेरापट, कोई ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे। एंड और पीप इनटू द बास्केट, और पीप का मतलब होता है देखना, झांकना, और उस टोकरी के अंदर लोग झांकते थे। सम हाउ, किसी तरह, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेस ऑफ दोज लव्स, हम उस ब्रेड की जो सुगंध थी ना उसको हम याद किया करते थे, याद कर सकते थे, उसमें सुगंध तो बड़ी वो अच्छी आती है ना। लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो लोव्स थे वो बड़े लोगों के लिए थे। एंड और जो बेंगल्स जो इस तरह से बनाता था ना फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए था। देन तब वी डिड नॉट एवन केयर टू ब्रश, हम ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, और टीथ, अपने दांतों को, और वॉश और माउथ, अपने मुंह को भी हम धोने की कोशिश प्रॉपरली, पूरी तरीके से हम कोई परवाह नहीं करते, हम सिर्फ वो दिखता था। एंड और वाई शुड वी, और हमें करे भी क्यों, वो वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, यानी मैंगो लीफ, आम की पत्तियों को तोड़ने की कौन परेशानी उठाए, यानी कौन वो ब्रश करे दांत के अंदर। फॉर द टूथ ब्रश, यानी कि दांत को साफ करने के लिए भी कौन आम की पत्तियां उठाई, इतना झंझट कौन खड़ा करे। एंड और वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, यह कोई जरूरी नहीं था, यानी दांत को साफ करना कोई भी जरूरी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड, जो टाइगर होता है क्या वो करता है अपने दांत साफ, हिज टीथ, अपने दांत साफ नहीं करता है, कभी नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन, जो गर्म चाय होती है ना वो सब कुछ कर देती है, वॉश कर धो देती है, क्लीन अप साफ कर देती है, एवरीथिंग सब कुछ, सो नाइसली आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमारे दांत को साफ कर देती है। थोड़ा सा नीचा करते हैं इसके लिए, चलिए। मैरिज गिफ्ट्स, जो विवाह के जो उपहार होते हैं ना, आर मीनिंगलेस, वो बेअर्थ हो जाते हैं। विदाउट द स्वीट, मिठाई के बिना। ब्रेड नाउन एज द बोल, और ब्रेड के बिना, जिसको बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज ए पार्टी, कोई पार्टी के अंदर, और ए फिस्ट, या फिर कोई दावत के अंदर। लॉस, खो देती है इट्स चार्म, या अपना जादू, यानी कि कोई भी पार्टी वगैरह या कोई भी शादी होती है ना तो वो मिठाई के बिना और विदाउट ब्रेड के बिना वो अपना आकर्षण यानी जादू खो देती है, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता, कहने का मतलब। नॉट एनफ कैन बी सेड, और इतना कहना पर्याप्त नहीं हो सकता, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर, यानी एक बेकर का कितना महत्वपूर्ण है वो, कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए। अब जैसे गांव के अंदर वो गोलगप्पे वाले होते हैं ना, पानी पूरी वाले, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो उसी तरह से बेकर का भी गांव के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात कहना चाहते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतें, मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री के एंगेजमेंट के अवसर पर उनको सैंडविच वगैरह घर की औरतों को बनाना पड़ता है। केक्स एंड बॉलिंस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, यानी केक वगैरह है और जो बॉलिंस है ये भी चीजें है ना सारी क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, क्रिसमस की तरह और त्यौहार के ऊपर भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। बस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स, इस प्रकार बेकर की उपस्थिति, फर्नेस इन द विलेज, गांव के अंदर भट्टियों की,
इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, यानी गाँव के अंदर ये होने बहुत ही ज़रूरी है, तभी काम चलता है। द बेकर और ब्रेड, यो बेकर या फिर ब्रेड बेचने वाले, ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, हैड ए पेक्यूलर ड्रेस, उनकी एक ड्रेस होती थी, नाउन एज द कबाई, जिनको कबाई के रूप में जाना जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस, यह एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक, बड़ा सा फ्रॉक होता था जो अपने छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना, तो रीचिंग डाउन टू द नी, जो उनके घुटनों तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दिनों में, वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हमने उनको शर्ट पहनते हुए देखा, एंड और ट्राउजर, वो ट्राउजर वो भी मतलब घुटनों तक ही होता है, उस थोड़ा सा, उसको कहते हैं विच वर शॉर्टेड देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से थोड़ा सा कम होता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी कि पूरी लंबाई नहीं आती थी और हाफ पैंट जितना वो थोड़ा सा बड़ा होता था उसको कहते थे ट्राउजर, वो भी पहनते थे, हमने भी उनको देखा है। एवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, यदि आज भी कोई आधी पैंट पहनता है ना, तो विच रीच, जो पहुंचती है जस्ट बिलो द नीज, यानी घुटनों तक पहुंचते हैं ना, तो इनवाइट्स, वो मतलब इनवाइट करती है, बुला, आमंत्रण करती है, द कमेंट, ऐसे कमेंट का, डेट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेटर, कि उसने पेटर की तरह ड्रेस पहन रखी है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर थे ना वो अपना बिल इकट्ठा किया करते थे एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड सम ऑन वॉल इन पेंसिल, यानी दीवार के ऊपर पेंसिल से वो महीने का जो लेखा जोखा है वो रखा करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो ये बेकर जो लोग थे, बनाते थे ब्रेड वगैरह, ये उनका उस टाइम का एक फायदे का सौदा था। इन द ओल्ड एज, उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड, कभी भी भूखा नहीं रहते थे। ही, वह, हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड और हिज सर्वेंट्स, और जो नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे, एंड और प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स को मतलब होता है समृद्ध, जिसके पास रुपया पैसा ज़्यादा हो। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी, उनका जो मोटा ताज़ा जो शरीर था ना, वो एक खुला उदाहरण था इस चीज़ का। किस चीज़ का? कि यानी कि वो भूख नहीं मरते, उनके पास है खाने के लिए सब कुछ है। एवन टुडे, यद्यपि आज भी, एनी पर्सन भी थे जैक फ्रूट लाइक, यानी आज भी यदि कोई व्यक्ति एक कटहल जैसा दिखता है ना, गोल मटोले लाइक, उसका जो शरीर फिजिकल होता है, अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर, तो उसकी तुलना है वो एक सीधे से बेकर से कर दी जाती है। तो इस तरह से ये आपका लेसन 5 जिसकी पहली स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा हमने कंप्लीट कर दी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।